नंबर 9, दूध पियो गोरे हो जाओगे। क्या सच में दूध पीने से गोरा रंग आता है? बचपन में अगर आप पतले या थोड़े सांवले थे तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, दूध पिया करो बेटा, रंग गोरा हो जाएगा। और फिर ग्लास में उबलता हुआ दूध आया करता था, ऊपर से मलाई तैरती हुई, और आप ऐसे चेहरे बनाते थे जैसे किसी ने वेनम पिला दिया हो। अब जरा फैक्ट सुनो, स्किन कलर पूरी तरह से जेनेटिक्स से कंट्रोल्ड होता है। आपके मॉम, डैड, दादी, नानी के जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन वार्म टोन होगी, न्यूट्रल या डस्की। दूध में है कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, हड्डियों के लिए बढ़िया चीज। लेकिन फेयरनेस क्रीम या वाइटनिंग एजेंट तो नहीं है बॉस। लेकिन इंडियन सोसाइटी में फेयरनेस का ऐसा ऑब्सेशन है कि लोग टूथपेस्ट तक स्किन पे लगा लेते हैं और उसे DIY ग्लो अप कहते हैं। आजकल तो डेयरी कंपनीज भी हल्दी मिल्क, प्रोटीन मिल्क, ब्यूटी मिल्क बेचने लगे हैं, बस ग्लो के नाम पे कुछ भी। रियलिटी, दूध आपको ग्लो देगा हाँ, अगर आप हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन फॉलो करते हो तो। लेकिन सिर्फ दूध से फेयर एंड लवली बनने की उम्मीद रखना वही पुराना मिथ है, बस पैकेज्ड नए तरीके से। नंबर 8, सोते हुए बातें करना उसका भूत का साया, इंडियन मॉम वर्सेस साइंस। एक रात आप चैन की नींद ले रहे हो, अचानक आपकी मम्मी आवाज सुनती है, आप कुछ बड़बड़ा रहे हो नींद में, सुबह उठते ही धमाका, रात को कुछ बोल रहा था तू, कोई चीज पीछे लग गई है बेटा। इंडियन मॉम्स एंड देयर पैरानॉर्मल रेडार। पर असल में इसका साइंस से सीधा लेना देना है। इस बिहेवियर को कहते हैं सोमनीलुकी, यानी स्लीप टॉकिंग। ये कोई नजर या तांत्रिक वाली चीज नहीं है, बल्कि एक स्लीप डिसऑर्डर है जो हार्मलेस होता है। कॉमन ट्रिगर्स, थकावट, नींद पूरी ना होना या बचपन से चली आ रही हैबिट। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा दिमाग दिन भर की बातों को प्रोसेस करता रहता है और कभी कभी वो सबकॉन्शियस में बोलकर बाहर आ जाती हैं। मतलब अगर आपने रात में कहा हाँ यार समोसा भी होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भूत ने आपको स्नैक्स की विश लिस्ट भेजी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टॉक्सिक बॉसेस और दिल्ली ट्रैफिक, ये सब हमारे सबकॉन्शियस को वैसे ही फुल टाइम हॉन्टेड बनाकर रखते हैं। तो अगर कोई नींद में बातें करता है, डरने की नहीं, मीम्स बनाने की जरूरत है। नंबर 7, ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, मिथ या मिर्च मसाला। अगर आप इंडियन घर में पले बड़े हो तो ये डायलॉग तो पक्का सुना होगा, नमक कम खाया करो वरना बीपी ऊपर चला जाएगा। लगता है जैसे नमक में ही टाइम बॉम्ब हो। अब देखो, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, रिड्यूस सॉल्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो क्या ये मिथ है? हाँ भी और नहीं भी। रियलिटी ये है कि हर इंसान का बॉडी सॉल्ट पर अलग रिएक्ट करता है। कुछ लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा सोडियम मिलते ही बीपी ऊपर चला जाता है, इन्हें कहते हैं सॉल्ट सेंसिटिव। लेकिन बाकी लोग वो 2 प्लेट छोले भटूरे खाकर भी नॉर्मली रहते हैं। साइंस कहता है कि सिर्फ 30 to 40% पॉपुलेशन ही सॉल्ट सेंसिटिव होती है। अब इंडियन घरों की बात करें, जहां दादी से लेकर मम्मी तक हर कोई कहता है नमक ज्यादा बीपी चढ़ेगा, पर अगली ही मोमेंट वही दादी अचार के साथ 3 रोटी खा जाती हैं और कोई टेंशन नहीं। आयरनी का नाम ही जिंदगी है। पॉइंट सिंपल है, नमक जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन उसे विलन बनाना भी सही नहीं है। ब्लड टेस्ट करवाओ, बॉडी समझो, फिर नमक पे फैसला लो। नंबर 6, साबुन जितना झाग बनाए उतना साफ करता है, फोम का फ्रॉड। डिटर्जेंट ऐड देखा है ना, 1 स्पून पाउडर डालो और झाग निकलेगा एवरेज जितना। और फिर आता है डायलॉग, डबल फोम डबल क्लीनिंग पावर। देखो, झाग सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, सफाई नहीं। फोम मतलब बस हवा और साबुन का मिक्स, जितना ज्यादा घिसोगे उतना बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डर्ट भी उतना हटा रहा है। असल काम करते हैं सर्फैक्टेंट्स, जो ग्रीस, ऑयल और डर्ट को तोड़ते हैं। इंडिया में तो झाग की रेस ऐसी है कि अगर झाग ना निकले तो लोग बोलते हैं ये तो नकली साबुन है, बिल्कुल पानी जैसा। होटल्स में भी शैम्पू डालो तो लोग 4 बार बॉटल दबा देते हैं, क्योंकि झाग नहीं आ रहा यार। फोम के पीछे मत भागो, सफाई के पीछे भागो। प्रोफेशनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में कई बार कम झाग होते हैं, क्योंकि उनका काम है साफ करना, सर्कस नहीं दिखाना। सो नेक्स्ट टाइम कोई कहे फोम ज्यादा, पावर ज्यादा, बस जवाब दो, भाई शो ज्यादा है, काम कम है। नंबर 5, ठंड में सिर खुला रखा तो पूरा हीट निकल जाएगा, देसी मॉम साइंस वर्सेस रियल साइंस। सर्दी शुरू होते ही इंडियन मॉम्स का एक ही मिशन होता है, टोपी पहन लो, सारा हीट सिर से निकल जाएगा। लेकिन क्या सच में सिर ही एकमात्र हीट एग्जिट पॉइंट है? सुनिए, हीट लॉस प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोज्ड स्किन एरिया से, ना कि सिर यूनिकली कोई चिमनी है। आर्मी मैनुअल में एक पुराना टेस्ट था जिसमें सोल्जर्स को फुल विंटर गियर पहनाया गया था, लेकिन सिर खुला रखा गया। अब ऑब्वियस है, बाकी बॉडी कवर थी तो हीट सिर से ही निकली। टेस्ट गलत किया और मिथ बन गया। एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो सिर आपके बॉडी सरफेस का सिर्फ 10% हिस्सा है, मतलब उतना ही हीट वहां से जा सकता है। इंडियन मॉम्स का लॉजिक वैसे भी अनबीटेबल होता है, पैर में चप्पल नहीं पहनी, सर्दी लग गई, बारिश में भीग गए, 3 दिन तक बुखार पक्का, बी गारंटीड। साइंस कहता है कोई भी बॉडी पार्ट खुले हो तो हीट वहीं से निकलेगा। तो अगली बार कोई बोले टोपी नहीं पहनी तो बीमार पड़ जाओगे, पोलाइटली कहिए मां साइंस ने कंफर्म किया है,
सिर नहीं, पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, ठंडे पानी से नहाओगे तो जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो या गर्मी। इंडियन मॉम्स का सबसे पक्का रूल, ठंडे पानी से मत नहाना, जुकाम हो जाएगा। अब इस लॉजिक का हम सबने कभी ना कभी पालन किया है, लेकिन चलिए अब इस मिथ को भी नहला देते हैं साइंस से। रियलिटी, जुकाम कोल्ड वायरस से होता है, टेम्परेचर से नहीं। आप ठंडे पानी से नहा लो, अगर आपके आसपास वायरस नहीं है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर वायरस है तो आप वुलन पहन के भी बीमार हो सकते हो। एक्चुअली कोल्ड शावर्स थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर होते हैं, लेकिन उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। माउथ बेटर होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, बॉडी थोड़ी अलर्ट फील करती है। अब बात करें इंडिया की, जहां कुछ लोग तो सर्दी में भी बकेट वाले वाटर हीटर के इंतजार में 30 मिनट लगाते हैं, और बाकी लोग झट से बाल्टी भरते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और चलो आज मर्द बनते हैं बोल के नहा लेते हैं। रेस्पेक्ट टू ऑल विंटर वॉरियर्स। यस, एल्डरली, वीक इम्यूनिटी और स्मॉल किड्स शुड अवॉइड कोल्ड बाथ्स, बट जनरल पॉपुलेशन के लिए ये जुकाम का कारण नहीं है, बस डर का कारण है। नंबर 3, हैंड सैनिटाइजर जलाने से हाथ जल जाएगा, मिथ वर्सेस साइंस। कोविड के टाइम पर सबके हाथों में सैनिटाइजर था, और साथ ही वायरल वीडियोस भी। किसी ने फ्लेम दिखाया, सैनिटाइजर जल उठा और लोग बोले अरे भाई ये तो बॉम्ब है, हाथ में लगते ही आग लग जाएगी, अब जरा काम हो जाइए। और साइंस सुनिए, हैंड सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल, यूजुअली 60-70%, जो उसे जलने लायक बनाता है, लेकिन वो तभी इग्नाइट होता है जब उसे फ्लेम के करीब लाया जाए, और वो भी वेट कंडीशन में। मतलब अगर आपने सैनिटाइजर लगाया, हाथ सूख गया तो आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर हाथ भीगा हुआ है और आप मैस्टिक जलाते हो, फिर थोड़ी सी सजा मिलेगी स्टुपिडिटी की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग तो सैनिटाइजर को मॉस्किटो मारने, स्क्रीन साफ करने और परफ्यूम की तरह यूज करने लगे थे, जैसे ये कोई मल्टीपर्पज टॉनिक हो। पर ध्यान रहे, सैनिटाइजर जरूरी है, लेकिन वो टॉय नहीं है। यूज करो, सूखने दो, फिर पकौड़े तलने जाओ। नंबर 2, लहसुन खाली पेट खाना मतलब हर बीमारी की छुट्टी, हर रेमेडी का किंग, या बस एक और किंग मिथ। इंडियन होम्स में गार्लिक यानी लहसुन को ऑलमोस्ट सुपर हीरो बना दिया गया है। सुबह सुबह एक लहसुन की कली खा लो, पेट साफ, बीपी ठीक, इम्यूनिटी स्ट्रांग, डायबिटीज भागो। लगता है जैसे लहसुन नहीं, एवेंजर्स का लीडर हो। अब देखो, लहसुन में बहुत सारी मेडिकली प्रूवन क्वालिटीज है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एंटीऑक्सीडेंट, थोड़ा बीपी कंट्रोल, हेल्प कलिंग में इंप्रूवमेंट। बट जितना यूजफुल है उतना ही ओवरहाइप्ड भी है, खासकर वो खाली पेट खाने वाला फंडा। उस पर कोई स्ट्रांग क्लिनिकल एविडेंस नहीं है जो ये कहे कि बस खाली पेट खाने से ही लहसुन का जादू चलता है। इंडियन दादी माँ के नुस्खे पावरफुल होते हैं, लेकिन उनका मिसयूज भी रियल है। कुछ लोग तो सुबह उठते ही 4 लहसुन की कलियां खा के जिम चले जाते हैं, और फिर पूरे जिम में अजीब माहौल बन जाता है। पॉइंट ये है, गार्लिक अच्छा है, कुक गार्लिक डाइजेशन के लिए और बेटर होता है, और सबसे जरूरी मॉडरेशन। हर चीज का फायदा तभी होता है जब आप उसे डेली व्हाट्सएप टिप की तरह नहीं, बैलेंस डाइट की तरह ट्रीट करते हो। नंबर 1, मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है, ट्रूथ बिहाइंड टावर टेरर। कभी आप फोन टावर के पास गए हो और किसी ने बोला हो यहां मत खड़े हो, रेडिएशन से कैंसर हो जाएगा, या फिर घर के बुजुर्ग ने कहा हो रात को मोबाइल सिर के पास मत रखना। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। मोबाइल फोन्स एमिट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जो आपके टिश्यू को हीट कर सकती है, लेकिन डीएनए डैमेज करने की ताकत उसमें नहीं होती। कैंसर कॉज करने वाली रेडिएशन होती है आयनाइजिंग, जैसे ओरियम रेज, बीवी रेज इन एक्सेस। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल हेल्थ एजेंसीज ने कहा है अब तक ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला कि मोबाइल रेडिएशन अलोन कॉजेस कैंसर। यस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, फोन पे चिपके रहना या EMF ओवर एक्सपोजर हेल्दी नहीं है, बट पैनिक मत करो, तुम्हारा फोन माइक्रोवेव नहीं है। इंडियन पेरेंट्स का डर समझ में आता है, वो पुराने लैंडलाइन वाले टाइम से आए हैं, जहां फोन का मतलब था 2 मिनट का काम, नॉट 12 घंटे का रोमांस। पर आजकल फोन सिर्फ डिवाइस नहीं, लाइफलाइन है। यूज रिस्पॉन्सिबली, हैंड्स फ्री का यूज करो, रात को एयरप्लेन मोड भी हेल्पफुल है, लेकिन कैंसर का फियर से फोन मत तोड़ना, EMI तो बाकी है बॉस। देसी मिथ्स एंटरटेनिंग जरूर होते हैं, लेकिन ब्लाइंडली मानना हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगली बार मम्मी बोले दूध पी लो गोरे हो जाओगे, तो एक ग्लास पकड़ा देना साइंस का।